नमस्कार, स्वागत है आपका इन भारत मीडिया नेटवर्क में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आइए खबरों में हेडलाइंस पर बात करते हैं। वैष्णो देवी यात्रा रूट पर लैंडस्लाइड में 31 लोगों की मौत। जम्मू कटरा हाईवे बंद, 22 ट्रेनों को भी किया गया रद्द। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर, भारत के कई शहरों में कपड़ा उत्पादन थमा। आगे बढ़ने सकती है मुश्किलें। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर बोले मोहन भागवत, हमारा उद्देश्य भारत को विश्व गुरु बनाना। उन्होंने कहा कि हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। सीनियर महिला जजों की अनदेखी पर इंदिरा जयसिंह ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के कॉलेजियम के प्रस्ताव पर उठाए सवाल। राहुल गांधी ने अमित शाह को कैसे पता कि बीजेपी सरकार 40-50 साल चलेगी, इस पर उठाया सवाल और कहा कि ऐसे चल रही थी वोट चोरी। और गाजा पट्टी में इजराइल का आतंक, अस्पताल पर डबल स्ट्राइक कर 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की हत्या, नेतन्याहू ने जताया खेद। और अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शुरुआत में 25% शुल्क लगाया था और साथ ही रूसी तेल खरीदने को लेकर जुर्माना भी थोपा था। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25% और शुल्क लगाया, जिसके कारण कुल आंकड़ा 50% पर पहुंच गया है, जो दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। और अब इसका सबसे ज्यादा असर कपड़ा क्षेत्र पर नजर आ रहा है। खबर है कि देश के कई बड़े शहरों में कपड़ा उत्पादन रोक दिया गया है। खास बात यह है कि भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील ही है जिस पर इतना भारी टैरिफ लगाया गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। कटरा में माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई और 23 लोग घायल हो गए हैं। बुधवार को ही इस घटना ने त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित तीर्थस्थल के रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अधिकारियों को आशंका है कि मलबे में अभी और लोग फंसे हो सकते हैं और बचाव कार्य जारी है। इससे पहले मंगलवार को भी इसी मार्ग पर एक और भूस्खलन हुआ था, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई और 21 घायल हो गए थे। पहाड़ों के ढहने से यात्रा मार्ग को काफी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने एकता के लिए एकरूपता की जरूरत को नकारते हुए मंगलवार को कहा कि विविधता में एकता है और विविधता एकता का ही परिणाम है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के मौके पर विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को भूगोल और परंपराओं की व्यापक रूपरेखा में परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानते हैं लेकिन खुद को हिंदू नहीं मानते, जबकि कुछ अन्य इसे नहीं जानते। साथ ही उन्होंने संदेश दिया कि आरएसएस का उद्देश्य देश को विश्व गुरु बनाना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर कथित तौर पर वोट चोरी के आरोपों को लेकर नया सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह को कैसे मालूम कि वो बार बार कहते हैं कि भाजपा की सरकार 40 से 50 साल चलने वाली है। बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा कर रहे गांधी ने एक दिन पहले कहा था कि 65 लाख नाम काटे गए, लेकिन भाजपा ने एक शिकायत नहीं की क्योंकि भाजपा और चुनाव आयोग में वोट चोरी के लिए पार्टनरशिप है। इजरायली सैनिकों ने आतंक मचाते हुए गाजा पट्टी में नासेर अस्पताल पर डबल स्ट्राइक कर कम से कम 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की हत्या कर दी। इजरायली हमले में 5 पत्रकारों की भी मौत हुई है, जो अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया संगठनों के लिए काम कर रहे थे। नासेर अस्पताल गाजा पट्टी के खान यूनिस में हमले में समाचार एजेंसी रॉयटर्स, एपी, अल जजीरा और मिडिल ईस्ट आई के पत्रकार शामिल हैं। हालांकि हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खेद जताया है, लेकिन सवाल है कि क्या जिंदगी लौट आएगी। इन 5 पत्रकारों के मारे जाने के साथ ही गाजा में अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए युद्ध में अभी तक 200 से ज्यादा पत्रकार मारे जा चुके हैं। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर सवाल उठाया और पूछा कि उनसे सीनियर 3 महिला जजों की अनदेखी क्यों की जा रही है। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के अत्यंत कम प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डाला, जहां केवल एक महिला जज जस्टिस बीपी नागरत्ना है। एक्स पर चर्चा करते हुए जयसिंह ने अपनी पोस्ट में कहा कि पदोन्नति के लिए संभावित रूप से विचार किए जा सकते हैं। सीनियर जजों में 3 महिला जज हैं। वे जस्टिस सुनीता अग्रवाल गुजरात हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे बॉम्बे हाईकोर्ट और जस्टिस लिसा गिल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस है। फिलहाल के लिए मेरे साथ खबरों में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए भारत मीडिया नेटवर्क के साथ। नमस्कार।